इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम अपने घर में शिवलिंग की स्थापना कैसे करें। यदि आप भी अपने घर में शिवलिंग को रखना चाहते हैं तो आप इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें। सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि शिवलिंग का साइज़ कितना होना चाहिए। शिवलिंग का साइज़ आपके अंगूठे के साइज़ के जितना होना चाहिए। अपने अंगूठे से बड़ा शिवलिंग आपको घर में स्थापित नहीं करना है। इसके बाद आपको यह जानना होगा कि आप शिवलिंग की स्थापना घर में कहाँ करें। इसके लिए आपको अपने मंदिर का नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर यानी उत्तर पूर्व दिशा, जिसको ईशान कोण भी कहते हैं, लेकिन आपके मंदिर का यानी पूजा घर का, इसमें आपको अपने घर का ईशान कोण नहीं देखना। आपने यह देखना है कि आपके मंदिर का ईशान कोण कहाँ पर है। शिवलिंग को कैसे स्थापित करें। इसके लिए शिवलिंग किसी एक कांसे के पात्र में रखें। यहाँ पर आप स्टील का पात्र इस्तेमाल ना करें, क्योंकि शिवलिंग को हमेशा कांसे के पात्र में ही रखा जाता है। जब भी बाज़ार से आप शिवलिंग लाएं तो उसके साथ एक स्टैंड ज़रूर लाएं, क्योंकि कहा जाता है कि शिवलिंग पर हमेशा जल गिरते रहना चाहिए। इसके लिए आप शिवलिंग के ऊपर स्टैंड रखें और उस स्टैंड पर एक कांसे का पात्र रख दें, जिसमें नीचे एक पतला सा छेद हो। शिवलिंग स्थापित करने के बाद शिवजी को याद करें और बोलें, हे शिव, मैं आपको अपने घर में स्थापित करने जा रहा हूँ। आप मेरे पूरे परिवार की देखरेख करें और हम पर अपनी कृपा बनाए रखें। शिवलिंग की पूजा प्रत्येक दिन होनी चाहिए। यदि आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो किसी न किसी व्यक्ति को शिवलिंग की पूजा करने के लिए घर पर बोलकर जाएं। अब जानते हैं कि शिवलिंग पूजा में क्या चढ़ाना चाहिए और क्या नहीं चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग पर आप बेलपत्र, जल, अक्षत, पुष्प, दूध आदि चढ़ा सकते हैं, लेकिन याद रखें कि केतकी का फूल, जिसे हम केवड़े का फूल कहते हैं, कभी भी शिवलिंग पर ना चढ़ाएं। तुलसी दल यानी तुलसी का पत्ता कभी भी शिवलिंग पर ना चढ़ाएं और कुमकुम या सिंदूर भी शिवलिंग पर ना चढ़ाएं। इससे शिवजी रुष्ट हो जाते हैं। अब बात करते हैं कि जो जल नीचे पात्र में इकट्ठा हो जाता है उसका क्या करें। उस जल को आप अपने घर के चारों कॉर्नर में छिड़क सकते हैं। घर के सदस्य उस जल को चरणामृत रूप में उसका पारण कर सकते हैं और जो जल बच जाए उसे आप किसी गमले में डाल सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि तुलसी के पौधे में ये जल कभी ना डालें। सबसे महत्वपूर्ण बात जिसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि शिवलिंग का शीर्ष मतलब शिवलिंग का ऊपरी भाग कभी भी खाली ना रखें। आप शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र, अक्षत या कोई पुष्प रखें। शिवलिंग पर जल सीधा शिवलिंग के शीर्ष पर ना गिरे, इसलिए आप शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र या पुष्प जरूर रखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।